नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि ट्रोइका प्लस एक मीटिंग बुलाई थी बहुत समय पहले रशिया ने, जिसमें भारत को जो है बाहर कर दिया गया था सिर्फ़ और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के कहने पे। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं रशिया को भारत की कीमत समझ में आ गई है और अब उसने जो है भारत को इनवाइट किया है मॉस्को में होने वाली बातचीत के ऊपर, जो कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का डेलीगेशन है उसके द्वारा जो है की जाएगी। और यहाँ पे कई देश शामिल होंगे, जिसमें इंडिया को भी बुलाया गया, यानी इंडिया के इम्पोर्टेंस को यहाँ समझ के रशिया ने बुलाया है। और यहाँ भारत ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसको कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इंडिया एक्सेप्ट रशियाज़ इन्विटेशन फॉर टॉक्स विद तालिबान नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों, अब आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि कहीं ना कहीं अब भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो रशिया को इस मामले में पूरी तरीके से समझ में आ रही, कि इस पूरे जो सिनेरियो है उसमें भारत का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और याद रखिए कि ये बात तब हो रही है जब भारत ने G20 की जो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी उसमें मजबूती से जो है वो अफ़गानिस्तान को लेके भारत का पक्ष रखा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि देखिए, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको टेररिज़म के लिए किसी भी तरीके से यूज़ ना किया जाए। वो टेररिज़म की एक तरीके से नर्सरी ना बन जाए और ग्लोबल में एक टेररिज़म के लिए एक वहाँ पे एक सेंटर ना बन के उभरे कि जहाँ से सारे आतंकवादी पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के आतंकवाद को फैलाएं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको मालूम ही होगा कि भारत जो है इससे पहले एक बार 31 अगस्त को जो है एक ऑफिशियली मीटिंग कर चुका था, जो शेर मोहम्मद अब्बास जो तालिबान का जो लीडर था उसके साथ दोहा में, जहाँ पे दोस्तों दीपक मित्तल जो थे भारत के जो स्पेशल एनवॉय, उन्होंने मीटिंग की थी। और जो पहली मीटिंग बताई जाती है जो ऑफिशियली हुई थी तालिबान के साथ भारत की। अब इसके बाद अब भारत जो है अब दूसरी बार जो है मिलेगा, वो भी रशिया के इनविटेशन पे मॉस्को में। और इस मीटिंग के बहुत ज़्यादा मायने हैं, क्योंकि इस मीटिंग का जो पूरा जो एक तरीके से आप क्रक्स कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तालिबान को लेके जो विश्व में जो सारे देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या उनकी जो ओपिनियन है उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो इंडिया का कंसर्न है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नोटिस करने की और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत ने एक नहीं अनेकों मंच से, चाहे वो G20 हो और साथ ही साथ SCO का समिट आपको याद होगा, जिसमें भारत ने कहा था कि जो चेंज ऑफ पावर अफ़गानिस्तान में वो इंक्लूसिव नहीं है और बिना किसी निगोशिएशन के हुआ है। तो कहीं ना कहीं रशिया का भी यहाँ पूरा जोर रहेगा कि भारत के जो कंसर्न है उसको जो है यहाँ रिज़ॉल्व किया जाए, क्योंकि भारत के कंसर्न को भारत के साथ साथ जितने भी विश्व के देश हैं, ख़ास तौर से वेस्टर्न जो नेशंस हैं और जो यूरोप के जो नेशंस हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे सपोर्ट किया था भारत के स्टैंड का, कि भारत का जो कंसर्न है पूरी तरीके से वाजिब है और इस चीज़ को जो है रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। जिसके बाद ही लोगों ने जल्दबाजी नहीं मचाई तालिबान को मान्यता देने में। और रशिया ने भी अब इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि इस मीटिंग में जो मॉस्को टॉक होने वाली है इसमें तालिबान भी जो है आएगा, और तालिबान ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रशिया यहाँ कोई चीज़ बड़े ही आप ये कह सकते हैं कि एक चैरिटी के जेस्चर में कर रहा हो, बड़ा यहाँ उसका सोशल वेलफेयर करने का मन कर रहा हो, बल्कि दोस्तों रशिया को खुद यहाँ अब डर लगने लगा है। उसकी अपनी जो खुद की जो सिक्योरिटी है इस पूरे रीजन की, सेंट्रल एशिया की, उस रीजन को लेके खुद वो जो है अपने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी डर है कि जो सेंट्रल एशिया के रीजन है उसमें कहीं इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स की जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़ती जाए, जिसकी अब कुछ रिपोर्ट्स भी देखने को मिली है रशिया में। तो रशिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर सता रहा है, जिसकी वजह से रशिया ये सब काम करने पे मजबूर है। क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोस्तों इसमें जो है रशिया की इन देशों के साथ जो है CSTO एग्रीमेंट के तहत इनकी जो सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी रशिया के ऊपर है, जिसकी वजह से इनके जो बॉर्डर हैं वो ओपन बॉर्डर हैं रशिया के साथ। और इस ओपन बॉर्डर होने की वजह से रशिया जो है वो कहीं से भी अपनी सिक्योरिटी में चूक नहीं चाहता है। अब इन देशों में दोस्तों मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं इस समय इस सिनेरियो में, तो आप जानते हैं कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और तजिकिस्तान हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रशिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए रशिया यहाँ किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं CSTO के तहत उसकी जो लायबिलिटी है सिक्योरिटी की इन देशों की, वो रशिया की ही है। और इसकी वजह से ही जो है रशिया ने तजिकिस्तान में अपनी मिलिट्री को जो है वहाँ पे भेज दिया था, ताकि वो प्रॉपर वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स को जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अब लेकिन दोस्तों इस पूरे मीटिंग में ये सिनेरियो देखने लायक होगा कि यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का रोल किस तरीके से रहता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं
कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो तालिबान को रिकग्निशन देने की जल्दबाजी में है और दोनों ही इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द तालिबान को रिकग्निशन मिले। लेकिन इनके बीच में भारत एक कह सकते हैं बहुत बड़े रोड़ा बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने लगभग विश्व के समस्त देशों को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि अगर आप रिकग्निशन देना चाहते हैं तो रिकग्निशन देने में किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्दी का एक कारण बना हुआ है, क्योंकि जैसा पाकिस्तान ने सोचा था वैसा वो कर नहीं पाया तालिबान के टेक ओवर के बावजूद। और यहाँ दोस्तों अगर तालिबान की बात करें तो दोस्तों तालिबान का यहाँ एक मुख्य मुद्दा ये है कि वो शामिल इसलिए होना चाहता है क्योंकि इनके फॉरेन रिज़र्व पे जो है अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, किसी भी तरीके का जो एक्सटर्नल जो फंडिंग है वो आ नहीं रही है। तो एक तरीके से ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि अगर आप एक देश के रूप में सर्वाइव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और देशों के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से जो तालिबान का डेलीगेशन है वो इस मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुआ है। और तालिबान का भी अब जोर पूरी तरीके से दोस्तों यही है कि कहीं ना कहीं इंडिया को अपने फेवर में लाने की कोशिश की जाए, ताकि जो है जल्द से जल्द तालिबान को ग्लोबली जो है रिकग्निशन मिलने में आसानी हो। तो दोस्तों आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या कहना, आप लोग जो अपनी राय है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।